श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज गीता का प्रसंग है अध्याय 13 और आज पितृपक्ष की 13वीं तिथि। भगवान ने गीता में कहा, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् अभिधीयते, इत्तदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रम् इति त्वद्विद। भगवान ने कहा कि पूरा शरीर एक क्षेत्र है, एक खेत है, और इसमें इस खेत को जानना चाहिए कि हमने क्या बोया, हमें क्या बोना चाहिए और उसका फल क्या मिलेगा, ये तो हम ही जानेंगे। पितरों को अर्पित ये आज का प्रसंग गीता का 3रा अध्याय भगवान की कृपा से हो रहा है कि क्षेत्रज्ञं च यपि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र अज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। कहते हैं भगवान की जैसे खेत का मालिक जानता है कि किस क्षेत्र में क्या बोया है और किस क्षेत्र में क्या काटेंगे, उसका फल क्या मिलेगा, ये भगवान को सब पता है। महाभूत अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशकं च पंचम च इंद्रियगोचरा। इस खेत के मुख्य आकर्षण क्या है? इस खेत में 5 इंद्रियां हैं, कान आँख नाक मुंह गुदा उपस्थ, और 10 कर्मेंद्रियां हैं। आँख का काम देखना, कान का काम सुनना, मुंह का काम खाना, यानी हर एक इंद्रियों के काम भी हैं। और ये 5 महाभूत से बना है क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 महाभूत हैं और इसमें बुद्धि, मन और अहंकार, अष्टधा प्रकृति से भगवान ने इसे रचा है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, हमारी इच्छा होती है, किसी में नहीं मिलने पर हमें द्वेष होता है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, हम बुद्धि लगाते हैं कि हम सुखी हो जाएं। एतत् क्षेत्र समासेन सविकारम मोहिदाहितम, इस क्षेत्र में मन बुद्धि अहंकार के कारण हमारे कई काम होते हैं और कई काम नहीं होते हैं। इसलिए कर्ता कौन है? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभवपि, विकारं सच गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवा। जाड़ा गर्मी बरसात में प्रकृति में हम सब कामों को करते हैं। कभी किसी प्रकृति में तो हम काम कर लेते हैं और किसी में हम प्रकृति को दोष लगाते हैं, भगवान को दोष लगाते हैं। और कार्य कारण कृते तैव हेतु प्रकृति रुच्यते, जैसे सुबह अपने आप हो जाती है, रात अपने आप हो जाती है, बचपन अपने आप बीत जाता है, जवानी अपने आप बीत जाती है, बुढ़ापा अपने आप बीत जाता है, करना कुछ नहीं है। सब ही न चावत राम गोसाई, अपने रहत लकुट की नाई। देखिए
कार्य कारण कृते दैव हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य प्रकृति में होता है, हम कहते हैं कि मैंने कर दिया, ये कृतत्व की भावना छोड़ना पड़ेगा। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। मनुष्य जबरदस्ती अपने को सुखी और दुखी मान लेता है। मनुष्य अपने को दुखी और सुखी मान लेता है नहीं, मान लेता है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। भगवान ही सब कुछ करते हैं। करता तुम्ही, धरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के। चारों पदार्थ दया निधि फल है तुम्हारी दृष्टि के। हे प्रभु, आप ही सब कुछ करते हो। नाम अपने भक्त का देते हो कि तुमने किया। क्यों कि आप तो दिखाई ही नहीं पड़ते। पद बीनु चले सुने बीनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना। बिन बाड़ी बकता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। आप जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं उसको भी खा लेते हो, जो पानी पिलाते हैं वो भी पी लेते हो। आप तो सब जगह हो। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। हे महेश्वर, हे सृष्टि के ईश्वर, आप भोक्ता भी हैं, वो भोग भी करते हैं और भरण पोषण देते भी हैं। और आप सब जगह आपकी निगाह है कि किसको क्या देना है। परमात्मा इति च युक्तो देहे अस्मिन् मधुसूदन। हमारे देह में परमात्मा बैठे हैं और जो जो हम मांगते हैं परमात्मा हमें उसे दे देते। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कोई सांख्य योग से, यानी कोई कहता है कि हम संन्यास ले लेंगे, उसको भी भगवान रक्षा करते हैं। कोई कहता है कि नहीं, मैं तो सुबह से शाम तक काम करूंगा और कमाऊंगा, भगवान कहते कर्म कर लो, कोई बात नहीं। किंतु सबका मत यही है कि कर्म योग करोगे तो भी भगवान चाहिए, भक्ति करोगे तो भी भगवान चाहिए, संन्यास करोगे तो भी भगवान चाहिए। अन्ये तमेव जानन्तः श्रुतिभ्यः उपासते ते अपि च अतीयन्तेव मृत्यु श्रुति परायणा। अंत में मृत्यु आपकी निश्चित है, ध्रुव है कि आपको एक दिन न एक दिन मरना है। इसलिए यथा सर्वगतम सौक्षम आकाशम न लिप्यते। आकाश में हम फूल फेंकते हैं तो आकाश की वायु उसको पकड़ती नहीं है, लिप्त नहीं होती। उसी तरह से हमें किसी भी काम में लिप्त नहीं होना है। ना 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 ना। यदा सर्वगतम सौक्षम आकाशम न लोप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न लिप्यते। आत्मा जब मरती है, शरीर तो आत्मा मरती नहीं है, निकल के खड़ी हो जाएगी। और जब कोई जन्म लेता है तो 2-4 मिनट के बाद उसमें भूल जाती है कि मैं आ गया। कहने का मतलब क्या है? यथा सर्वगतम सौक्षम आकाश न लिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथा आत्मा न लिप्यते। आत्मा कभी किसी जगह लिप्त नहीं है। और क्या कहते हैं कि यथा प्रकाशत्येकः कृष्णं लोकमिमं रवि। श्री कृष्ण एक हैं, जैसे सूरज एक है, चंद्रमा एक है
वैसे श्री कृष्ण भी एक हैं और सब जगत को, सब शरीर को, सब संसार को प्रकाशित करते हैं। यथा प्रकाश प्रत्येक कृष्णं लोकम इमं रवि, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, पूरे संसार को प्रकाशित करने का काम, आनंद देने का काम श्री कृष्ण का है। जैसे सूरज सबको, कीड़ा हो, जानवर हो, प्रकाश, पौधा हो, पेड़ हो, नदी हो, तालाब हो, सबको रोशनी देते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण सबकी रक्षा, सबकी व्यवस्था करते हैं। ओम गिरणी सूर्याय नमः। सूरज भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की। गीता का 13वां अध्याय आपके समक्ष। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ओम।